is his or her father. So I would request Mr. Jiten Chaudhary to please come and share his emotions and feelings. थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू अवैध सर। जय हिंद सभी को। आज बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। एक बाप का जो स्टूडेंट होता है वो उससे आगे जाता है, तब उन दोनों को सर्वाधिक खुशी होती है जीवन में। और ऐसी ही खुशी आज अवैध सर को और सारी फैकल्टीज को हो रही है, करण को देख के, और मुझे हो रही है एज ए फादर, और आपके फादर को भी निश्चित तौर पे होगी है। मेरी वाइफ को बोलने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जितनी देर आप चाहोगे उतनी देर बोलता रहूँगा मैं। हमारे दोनों का थोड़ा डिफरेंस यही था कि बहुत कम बोलता था, शाई था। सर से भी हमारी बात हुई अभी, तो बहुत शाई था ये, उसके लिए तैयारी अलग से करना पड़ी। एसएसबी में बोलना बहुत जरूरी होता है, रिटर्न आप पास कर लेंगे, लेकिन एसएसबी में शुरू ही दिन 2 घंटे में पार कर देते हैं, उसमें बोलने की एबिलिटी बहुत अच्छी होना चाहिए। तो 9th तक एकदम से जैसे बच्चे होते हैं ना जनरल, यहाँ पढ़ रहे हैं बस, वैसा ही था ये। 10th तक हमने कभी प्रेशराइज नहीं किया, इससे पूछना कभी अकेले में। मैं बोलता था कि तुझे अगर लगे कि मुझे तो पापा पान की दुकान खोलना है एक छोटी सी, तो मैं तेरे लिए तैयार हूँ, खोल लेंगे अपन, पर लोड लेके नहीं करना कुछ भी। फिर 10th में आया, फिर थोड़ा पूछता, फिर खुद से। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपकी जो फैकल्टीज है, टीचर्स है, ये सभी आपको 50% तैयार कर सकते हैं बाहर से, 50% आपको अपने अंदर से तैयार होना पड़ेगा, लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा। एक कहा भी गया है, देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन एम एंड ड्रीम्स। ड्रीम्स रिक्वायर्ड एफर्टलेस स्लीप, एम रिक्वायर्ड स्लीपलेस एफर्ट। कहते हैं 11th तक तो इसको पता नहीं था कि सब्जेक्ट क्या चूज करो। ये पहले पूछता सैलरी किस में कितनी मिलती है, कौन सा जॉब कैसा होता है, सब हम घर पे डिस्कस करते हैं। मैंने जब 12-13 साल का हुआ था तब से एज ए फ्रेंड हम बिहेव करने लगे थे, फिर भी बहुत कम बोलता था ये। तो तब जाके एनडीए के बारे में बताया था, मैं जानता था मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, सिलेबस के अलावा बाकी लिटरेचर और बहुत सारी चीजें, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, ये वो सारी चीजें पढ़ने का बहुत शौक है, जानने का बहुत शौक है, लिखने का भी काम करता हूँ मैं। हम बात करते हैं एनडीए पे, जब बात आई एनडीए के प्रति इसका रुझान दिखा, मुझे लगा खुशी हुई थोड़ी, धीरे धीरे मैं सही ट्रैक पे जा रहा है। मैंने बताया इसको पीसीएम पर तेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कमजोर है, अगर तू एयरफोर्स या नेवल एकेडमी में जाना चाहेगा तो मैथ्स चाहिए उसके लिए, तो मैं करूँगा पापा। 10th तक इसने कोई कोचिंग नहीं की थी, 11th में मैथ्स की कोचिंग करवाई, उसमें 11th से ग्रोथ आया। 12th में लॉकडाउन हो गया, हमने पहले इंदौर में देखा था, फिर इसने खुद ने चूज करा देहरादून देखा, सर से बात करी, ओवैस सर से बात करी, और देहरादून यहाँ पे दोनों इंडियन डिफेंस एकेडमी के लिए फाइनली यहाँ पे आ गया। तो 12th के साथ में ये तैयारी, दोनों तैयारी एक साथ करी इसने। 12th में भी 87% एग्रीगेट हुए इसके, और फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। आप लोग भी ध्यान रखें, जो आईएएस सबसे बड़ी मानी जाती है कि जॉब बहुत बड़ी होती है, कलेक्टर जिले का राजा होता है, नहीं, एक सड़ा सा नेता होता है ना, उसके सामने भी कलेक्टर को झुकना पड़ जाता है कभी कभी, पर एक सोल्जर के सामने राष्ट्रपति भी सैल्यूट करता है। सोल्जर की रिस्पेक्ट सब करते हैं, सोल्जर में भी आप लीडर बने, कितनी बड़ी बात होगी। ओनली 400 कैडेट्स, एक अटेम्प्ट में 400 कैडेट्स आते हैं ना, उनमें से आप बनेंगे, कितनी बड़ी बात होती है। आईएएस तो 2000 होते हैं शायद, और अलग अलग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, सारी अलग अलग विंग्स होती है उनकी, और उनकी जॉब अलग तरह की होती है, उनकी लाइफ अलग होती है, आपकी पूरी डिसिप्लिन लाइफ होगी। उसको अभी से जो अपने को बनना है
उसको अभी से अपने जीवन में उतारना शुरू कर दो। जो आपका लक्ष्य है, जो उद्देश्य आपने बनाया है, भूल जाओ सारी पिछली बातें। मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है, इसको कम शौक है थोड़ा, ये वेब सीरीज ज्यादा देखता हूँ। तो फिल्में सिखाती, कुछ दिखाई फिल्में, बोलने में शायद था ना, फिल्मों के डायलॉग देख के कांच के सामने बोलने की प्रैक्टिस करवाई। कुछ नहीं आता है तो फिल्मों के डायलॉग याद करो, वो बोल कांच के सामने। कि अभिनेताओं को बहुत मेहनत करना पड़ती है, कितने टेक देना पड़ते हैं कि कौन सी आंख किधर जाएगी, किधर देखेगी, लेफ्ट में देख रहा है तो सही बोल रहा है, राइट में देख रहा है तो थोड़ा झूठ बोल रहा है, ऐसा मनोविज्ञान कहता है। और कोई चीज 21 दिन अपन 21 डेज अगर करेंगे तो कोई भी हॉबी है वो तो रूटीन बन जाएगा, आपका हैबिट हो जाएगी। 21 दिन तक आप कोई भी काम एक जैसा लगातार करेंगे तो होगा। कुछ मेडिटेशन का भी फायदा मिलता है, गहरी सांस लेने भर का, प्राणायाम का, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाता है। ये सारी चीजें इसकी मम्मी बताती थी, दादाजी, सब घर वाले सब मेहनत करते थे। इसका लक्ष्य था, पूरे परिवार का लक्ष्य था। और फैकल्टी बहुत अच्छी थी, मेरी बात भी होती रहती थी। उस पर जो एक ग्रुप बना रखा था उस पर भी डिस्कस होती रहती थी। कुल मिला के प्रोग्रेस अच्छी लग रही थी। और 18 अप्रैल को जैसे एग्जाम हुई, रिजल्ट का इंतजार नहीं किया, एसएसबी की तैयारी शुरू कर दी। इतना कॉन्फिडेंट हो गया, हम जोड़ रहे हैं इसमें मार्क्स वगैरह, इतना हो रहा है, क्लियर है। उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी। इसको सिर्फ एक दिक्कत थी, शाय था, उसको लगता था मेरी आवाज अच्छी नहीं है, तो मैं मिलाने ले जाता था। मैं पब्लिकली ज्यादा रहता हूँ थोड़ा। मेरे अंकल ने बहुत अच्छी बात बोली, वोकल कार्ड जो होती है वही होती है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई साइंटिस्ट चेंज नहीं कर सकता है। आपकी जो आवाज है वो है, नेचुरल है। वे आप एक्सप्रेशन, अपने बोलने का तरीका अपन चेंज कर सकते हैं। किसी बात को आरो अवरो, हिंदी का एक शब्द है, इंग्लिश मुझे पता नहीं इसका, आरो अवरो होता है। कहाँ रुकना है, कहाँ थोड़ा ऊंचा बोलना है, कहाँ ज्यादा ऊंचा बोलना है, कहाँ संभलना है, कहाँ हाथ का मूवमेंट देना है, बॉडी एक्सप्रेशन, ये सारे एसएसबी में काम आते हैं। इन चीजों पे फोकस किया और सिलेबस के अलावा भी चीजें पढ़ी। और जो लक्ष्य था उसको तो बिल्कुल, इसमें इसकी ये तारीफ करना पड़ेगी कि इसने जुनून बना लिया था। और फिर कुछ जैसे एक वो मूवी में डायलॉग था, वो इसी 3 इडियट्स में, कि काबिल बनो, कामयाब नहीं, काबिल बनोगे तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो इसने तो लक्ष्य प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और शायद से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि छोटा लक्ष्य रखना अपना अपमान है, अपने साथ अन्याय है। लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा आपने। पहला चुनाव कौन सा लड़े थे वो, जो लोकल एरिया का होता है ना, मेंबर क्या बोलते उसको, पार्षद, वो चुनाव लड़े थे। 12 चुनाव हारे, पर पहले से दूसरा जो चुनाव लड़े वो ऊपर वाला लड़े। और 13वां चुनाव कौन सा जीते पता है आपको? प्रेसिडेंट में। यूएसए के सबसे टॉप प्रेसिडेंट गिने जाते हैं आज तक लिंकन। उनको प्रेसिडेंट बनना था, अगर पार्षद ही जीत जाते तो वहां तक पहुंचते ही नहीं, शायद हो सकता है सीनेटर बन के रह जाते, तो वो पहुंचे, आगे तक पहुंचे। तो इसलिए आप भी प्रयास करना न छोड़िएगा। और अगर आपने दिल से चाहा है और अच्छे मन से, हमें अगर निकालना, शिकायतें सबके पास होती है, दुनिया भर में किसी के पास भी चले जाओ, मोदी जी के पास भी शिकायतें हैं, किससे करे? पर शिकायतें अभी जो बाइडेन बने हैं उनसे पूरे अमेरिका को शिकायत हो गई है। सबसे सबको एक दूसरे से शिकायतें हैं, पर दुनिया किसको देखती है? समाधान। जिसके पास समाधान होता है उसको देखती है। इसने 2-4 बार कुछ शिकायतें करी थी, कन्वर्ट कर दिया हमने। बेटा आपको खाने से शिकायत हो सकती है, आपको आने जाने से शिकायत हो सकती है, आपको किसी टीचर के बिहेवियर से शिकायत हो सकती है, आपको रहने की जगह से शिकायत हो सकती है। अगर ये देखोगे खड़गवासला नहीं जा सकोगे। बहुत बढ़िया। खड़गवासला जाना है, सब कुछ भूल जाओ,
सब भूल जाओ, एक ही चीज रखो। हर बार एक उदाहरण दिया जाता है चिड़िया की आंख और अर्जुन वाला। क्यों? अर्जुन महाभारत का एकमात्र महान योद्धा माना गया जिसने सबको पराजित किया। सिर्फ उसी को चिड़िया की आंख दिखी थी, इसलिए वो महान योद्धा हुआ। उसने भीष्म को हरा दिया, उसने कर्ण को हरा दिया, द्रोणाचार्य को हरा दिया। ये वो महारथी थे जिनको साक्षात महादेव के अलावा किसी से नहीं हारते ये, तो उनको हराया अर्जुन ने। क्यों? बचपन में ही उसे चिड़िया की आंख दिख गई थी। एम, लक्ष्य, आपका फोकस, पूरा कंसंट्रेशन उसी पे कर दो। अकेला पढ़ता था ये, वहाँ भी आता था तो अकेला कमरे में, हम सब अलग रहते, ये अकेला इसके। जब इसका टाइम हो जाता किसी से बात नहीं करता, तो वीडियो भी देखता तो वही देखता, सारे पढ़ता तो वही पढ़ता, सारे सिलेबस के अलावा कोई बात नहीं करता और क्वेश्चन पूछता रहता, जिससे भी पॉसिबल होता उससे क्वेश्चन पूछता। ऐसा अगर सिर्फ 2 साल आप, इसने 6 महीने किए। लास्ट ईयर सितंबर एंड में आया था शायद, यहाँ 25 सितंबर को, 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ, और 18 अप्रैल को एग्जाम दी थी। उसके बाद फिर एसएसबी के लिए आया था यहाँ पे जुलाई में 15 दिन के लिए। तो कुल मिला के 7-8 महीने की तैयारी इसकी रही। आप 1 साल नहीं तो 2 साल मान लो, इतना तो दे सकते हैं अपन। 17 से 19 वर्ष की इसमें होती है जो बॉन्डिंग, उसको पूरा करो, बाद की बात में देखेंगे। हमने भी इसके लिए ऐसा थोड़ी है कि तय ही कर लिया था कि ये गया है वहाँ और सिलेक्ट होगा, ऑफिसर ही बन के आएगा। 3 प्लान बनाए थे हमने, A, B, C। ये A प्लान, फिर ये नहीं होगा तो तुम B ये वाला करेंगे, फिर C वो वाला करेंगे। आप भी आपके पेरेंट्स से बात करो, सबसे अच्छी दोस्त होती माँ। ये इसकी मम्मी से बहुत बात करता था, मैं से इतनी नहीं करता था। आप भी बात करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आपके पापा को नहीं बता सकते हो तो मम्मी को बताओ, वो बता देंगी, वो टीचर को बताएंगे। कम्युनिकेशन आपस में रखो। जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो वहां से भी कम्युनिकेशन रखो। आप पैसा खर्च करते हो, ये इसकी मम्मी से बहुत बात करता था, मैं ऐसा नहीं करता था। आप भी बात करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आपके पापा को नहीं बता सकते हो तो मम्मी को बताओ, वो बता देंगे, वो टीचर को बताएंगे। कम्युनिकेशन आपस में रखो। जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो वहां से भी कम्युनिकेशन रखो। आप पैसा खर्च करते हो, जिन्होंने पढ़ाया इसकी मम्मी से बहुत बात करते हो, पैसा आप नहीं करते, आप भी बात करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आपके पापा को नहीं बता सकते हो तो वो बता देंगे, आप टीचर को बताएंगे। कम्युनिकेशन आपस में रखो। जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो वहां से भी कम्युनिकेशन रखो। Thank you so much for this kind words. The happiness you got shared here, I'm sure every student in this hall wishes that their parents are fortunate to get the same happiness. Next, I would request the best GD of North India, Captain Tyagi sir, to guide us with his words. Thank you, sir. So much, sir. Now, it's time to welcome Karan, who truly has set up the benchmark for all of us. His achievement of recommendation for Air Force Wing at National Defence Academy, and that too in his first attempt. And not just that, he did it along with his 12th. Let's applaud and welcome him warmly. So good evening everyone. I would like to thank every teacher, Puru sir, Tyagi sir, OS sir, and my father for the wonderful speech. My father gave a very brief introduction about myself. So what I would say, I would like to thank every teacher for their guidance, their support, and I am very happy to be here again in the academy, which has helped me in achieving my goal. So let's talk about my journey. It started from after class 10. After 10, my father told me about the NDA. I found out all the information and I found NDA very interesting. So I made my aim very clear from the class after class 10, and I took PCM in my 11th. My maths was also very weak, but still I worked on it and improved it. And in 12th, there was lockdown, so I decided to join the academy in the Dehradun. So I joined 6 months course for written examination. I am also appearing in class 12, so I was preparing for 12th and NDA simultaneously. The teachers, the faculty, Diwan sir, Naveen sir, Mamta ma'am, and every teacher helped me in my NDA preparation, but also in my class 12 preparation.
And for I cleared my NDA written examination in my first attempt. And for SSB, after the written examination, I didn't waste any time. I started preparation after the NDA examination. There were 3 months left, so 2 months I have found out all the procedures from the books and the videos, and I have joined the 15 days course at the academy. The Guru sir helped me, really helped me. From the very starting, he has faith in me that I can do well. He told me about that I need to work on my speech, so I also worked upon it. And Tyagi sir also helped me about the GTO process, and all the faculties, they did very well. And there was support from each and everyone, including my parents, my father, my mother. They are my first teacher. My father has helped me very much in my speaking skills. He treated me as my friend from the very starting. He told me to share my whole experiences with him. And for SSB, with me, my father also, he was also watching videos, and he know all the procedures, and he did my mock interviews. And that's it. I think for achieving goal, you must have a clear aim and work hard on it. Thank you. Any questions if you would like to ask? Anybody? Any questions? Your first written exam, how you clear written with the 12th? There is a hard pressure on you with the 12th board and exam. Very nice question. What you learn, how you take up this hard work, how you done this? Like I have a very clear aim to join the NDA. My focus, my first priority was NDA. I was preparing for 12th. Like in NDA, you only got 11th, 12th mathematics. So what is the pressure? You can easily do class 12 with NDA. And as he mentioned that class 12 was not focused and his person. In the SSB, my grade, and I have prepared for SSB GDs from a very 6 months. I prepared with my group. In hostel also we did GDs. So in GD. At the coaching, my performance was not very good. The Guru sir also mentioned that I need to work more. But in the SSB members become my friends in the SSB. We were sharing the room, so we didn't get the fish market. Hello Karan, first of all a very big congratulations to you for getting selected in NDA. My question is, you have gone through the whole process of SSB. So, but you observe that this is the most shouted quality which they shout inside you or anyone, any candidate. I think the most important. Anyone else? Yeah, very good. What did you do for improving your maths? For mathematics, before mathematics, and in 12th, I watched YouTube videos from the Unacademies, and after joining the academy, my mathematics till that time was much improved then, and I solved all the previous year papers, the past 10 years paper I have solved of mathematics. And for maths, I referred the Arihant solved papers books. You can practice previous year papers, and Diwan sir also helped me in my mathematics section. Anyone else? So last year we have not given this Arihant mathematics book to Karan because that batch suffered. First of all, congratulations, Karan. Interview was conducted for 45 minutes about yourself, your family, what they think about you, and your self-opinion. How is your friend circle, what they think about you. And you should also know, there were fixed question, why do you want to join defense? You should have a solid reason, and which field also. And you should know about which field you are going to join. Like I was joining Indian Air Force, so I know all about the aircraft, their bases, and current affairs were asked like Taliban, Israel, Palestine. Current affairs questions were less, mostly they was focused on personal questions. First of all, congratulations, Karan. Thank you. I want to know, can you speak English fluently before coming here? What? No, my English was not fluent. It is not till now fluent. I am still trying to learn English. So you can practice daily in the mirror.
I used to practice lecture for 3 minutes. I prepared and then deliver it in front of the mirror, and I also make video and watch it later where I was lacking. So this is how I improve my English. One thing which you have noticed, बता सकते हो आप कुछ notice किया हो तो? Nobody told him to speak in English over it. वो अभी मेरे साथ बाहर गया था. There was a news interview, news press में आने वाला था. He himself started speaking in English. Don't be shy, don't be afraid of speaking in English in front of others. ये मत सोचो दूसरे बुरा हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे. Actually में जो हंसेगा वो अपनी मजाक उड़ाएगा, आपकी कोई नहीं उड़ाएगा. So if you are weak in English, you speak English with confidence. If it is incorrect, people like Trainer Puru and me and all the teachers, they will correct you. ठीक है? But जो successful नहीं बनना चाहते वो मजाक उड़ा सकते हैं. ठीक है? तो उनको आप छोड़ो. First of all, congratulations. Thank you. I want to know about your hobbies. And the question asked by you was And other than I also mentioned cooking and listening to music. So there were no counter questions on it. Mr. Kara. Thank Did you face any obstacles in your life? In life, obstacles you need to. There will be many distractions. Like in hostel, if you are living, you have friend circle, so you would invest some time with them, and with mobile also. But you need to tackle. You should make a proper schedule about your studies. There will be problems, like I faced problem in mathematics. In English also I found some problems in speaking also. So you must need to improve. You will find problems, but how you tackle that, it matters. Okay, yes. Congratulations, Kara. Thank you. My question is that which was the hardest thing you have faced in your tenure while preparing for the ND and SSB? The hardest thing I would say my speaking skills. Like when I was preparing the SSB, the others were like better. I think that they are better than me, so I need to improve much more. But when I get into the SSB, my confidence was very high. I did well in. I know that this is the last moment where all I have prepared I need to show. So I did very well in the SSB. Yes, someone had risen a hand. test as you have opted for Air Force. Like PABT test, there were navigation from the aircraft. First, they will show the introduction about the video. You need to observe very carefully. Then there were questions related to it. I have cleared the PABT, but I couldn't clear the CPSS test. Yes. As I have observed that you are having problem with your speaking skills. So how was you able to be with the interview during your interview session? As he must have asked you that if you have some issues or if not, still it is like, of course we are scared that they will ask question and what if you will not able to understand. So how you have taken that? Like YouTube also, and I have done mock interviews with the Puru sir and the Rai sir. And also with my father, as I mentioned, I have practiced interview. So I was ready for every questions. Like about weakness, he didn't ask me, so I got lucky. But they will ask you, you should find out, and you should also know the solution of your weakness. If he could ask me about my weakness, I could say, I want to be fluent in English. For that, I am practicing lecturing. And he could do it because he saw himself in the interview. And I recorded his interview, sent it to him. Rai sir जब interview ले रहे थे, he got his mobile placed. He said ये भी record करवाना. ठीक है, so this comes है तो trainer आपकी मदद करेंगे. लेकिन अगर आप सब कुछ ट्रेनर पे छोड़ दोगे, यही कराएगा, इसी का काम है, यही सिखाएगा, यही बुलवाएगा, won't happen, won't work out. तभी सबसे पहले मैंने क्या कहा, 1% शायद मैंने कुछ किया हो, शायद, ठीक है, I'm not sure, क्योंकि मैं सबके साथ करता हूँ ना, मतलब ऐसा होता तो इसके बैच में जितने थे सभी यहाँ होते, but he did everything, and the question that you asked is very important. How to be confident? और उसका आंसर वही है भैया, honesty. He is honest to himself. I know this. This is something I know. This is something I don't know. So what I know, I'll carry it into the interview. और उसने वही किया. कोई झूठ बोला तुमने वहाँ जाके कि मैं ये करता हूँ, मैं फन्ने का हूँ, मैं शेख चिल्ली हूँ. But most of us
end up being that fake guy, और वो फेक होने के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि आपके पास हर चीज के लिए कोई ना कोई बहाना होता है. So the day you stop those excuses, that's the day you will win over sin, right? So thanks a lot, Karan. You enlightened them with a lot of knowledge. अगर अब इसके बाद